हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 24 है, प्रूव दैट लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इजल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो दोनों लॉग हैं वो एक सिंगल टर्म्स हैं, यानी कि यह एक सिंगल है और यह एक सिंगल है और इन दोनों के बीच में प्लस है। तो यानी कि आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करके इन दोनों को कैंसिल करना होगा या फिर लॉग ऑफ एनी नंबर लेके आना होगा, जिससे कि उसकी वैल्यूज़ 0 हो जाएगी और आप यह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो अभी यहाँ पे प्लस है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आपको यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा और एक लॉग निकल जाएगा। बड़ा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लिख देता हूँ। लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n। यह फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी आप यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स है तो देखोगे यहाँ पे तो जो टर्म्स है वो सेम है, जस्ट यहाँ पे साइन चेंज किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे भी प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे यह जो स्क्वायर है और यह अंडर रूट है, यानी कि यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको यह अंदर का टर्म मिलेगा बिना किसी पावर के। तो यहाँ पे जो अंदर है आपका यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज़। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और आपको यहाँ पे मिलता है लॉग ऑफ 1। तो आपको ये पता है कि log ऑफ 1 यानी कि log ऑफ एनी नंबर इज़ नथिंग बट ए 0। तो ये आपका आ गया है, यानी कि हेंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, log ऑफ a इज इक्वल टू 0। यह फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यह सिंपलेस्ट क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए। प्लस 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर एग्जाम्पल, प्रूव दैट लॉग ऑफ लॉग एक्स पावर 4 माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स पावर 6 इज इक्वल टू लॉग 2/3। अभी यहाँ पे जो टर्म्स दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल है, यहाँ पे माइनस दिया है तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है, लॉग ऑफ एक्स पावर 6 माइनस लॉग एक्स पावर 6, सॉरी यह 4 है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पावर है
लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार यह जो है वो आगे प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा log ऑफ 4 log x माइनस log 6 log x। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, log m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। यह फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें यहाँ जो दोनों है फ्रैक्शन फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फॉर्म में। तो ये log कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा log x और ये जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 log x। और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है log ऑफ m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। यह फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी आप देखोगे यह log x न्यूमरेटर में है और यह डिनोमिनेटर में है, सेम टर्म है, तो यह आसानी से कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा log ऑफ 4 अपॉन 6। अब यह दोनों नंबर्स हैं तो हम यह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि आ गया आपका आंसर log ऑफ 2 अपॉन 3। यह आपका आंसर आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड। तो यह हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे ये जो पावर्स दिया गया है और लॉग दिया गया है, यह जस्ट दिखाने के लिए है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स यह देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। बट आप यहाँ पे सॉल्व करते समय आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का एग्जाम्पल था। आपको जस्ट फॉर्मूला यूज़ करना था और आंसर आपका मिल गया ऑटोमेटिकली, आपने कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जस्ट फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगला एग्जांपल है 26 नंबर, सॉल्व द इक्वेशन log ऑफ x प्लस 6 अपॉन log x इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में log है, तो आपको यहाँ पे ऐसे आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो log ऑफ है यह x प्लस 6 है और यहाँ पे log ऑफ जो है वो x है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते log को, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कहीं ड्रॉप किया था log न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर होने के बाद। तो आइए देखते हैं कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यूज़ निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिया है आपको log ऑफ x प्लस 6 अपॉन log x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले कि आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस अभी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यह जो डिनोमिनेटर है इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपोजिट साइड में लेके आऊँगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा log ऑफ x प्लस 6 और ये इज इक्वल टू 2 log x। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यह जो 2 है यह प्रीफिक्स में है, यह log x के। तो मैं यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करके इसको मैं इसके पावर टर्म्स में लिखूँगा और उसका रीज़न भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। x प्लस 6 इज इक्वल टू log x स्क्वायर, और मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n log m। यह फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो log है एक सिंगल टर्म है और यहाँ भी जो log है और यह भी एक सिंगल टर्म है। तो मैं आसानी से यहाँ पे जो log को है उसको ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं ड्रॉपिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो जैसा ही लॉगरिथम हम ड्रॉप करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यह जो टर्म्स है इसको मैं अपोजिट साइड लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अभी आप ये क्वेश्चन देखेंगे यह एक्सप्रेशन को, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लगता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजल टू 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, यानी कि 3x और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए है इजल टू 0। तो आप यहाँ पे आसानी से x को कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x माइनस 3 और यहाँ पे जो है 2 को कॉमन ले लेंगे प्लस 2 कॉमन आ जाएगा आपका और x माइनस 3 इजल टू 0 और x माइनस 3 इजल टू 0 और x प्लस 2 इजल टू 0। तो इस तरह आपको यहाँ पे x इजल टू 3 मिलता है और x इजल टू माइनस 2 मिलता है। दो वैल्यूज़ मिल गए। अब यह दोनों वैल्यूज़ को हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि log x है तो पॉजिटिव नंबर है तो इसका एक कोई वैल्यूज़ निकलता है। बट log ऑफ माइनस 2 यानी कि किसी भी निगेटिव नंबर का जो log होता है वो डिफाइन नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पे x इजल टू माइनस 2 यह हो नहीं सकता। इसी वजह से आपका जो फाइनल आंसर है x इजल टू 3 यह आपका फाइनल आंसर हो गया गिवन एग्जाम्पल का। आपको यहाँ पे यह टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद होना चाहिए कि किस तरह आप यह टर्म्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करते हैं और सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। 27 नंबर एग्जाम्पल है इफ log ऑफ बेस 2 log बेस 3 log ऑफ बेस 2 x is equal to 1 then show that x is equal to 512। यानी कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसकी जो वैल्यूज़ है वो 1 है और यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि यह जो x है इसकी जो वैल्यू है वो 512 है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है log ऑफ बेस 2 और ये log बेस 3 log बेस 2 x, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली log के अंदर log दिया गया है और बेसिस वगैरह भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में जैसे हमने किया था कि लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज़ निकाली थी, सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सिंप्लीफाइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब समझ रहे हैं कि सबसे पहले हम जो ये बाहर का लॉग है उसको सॉल्व करेंगे, फिर अंदर का लॉग, फिर लास्ट में यह जो लॉग है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको क्या करें, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास एक लॉग फॉर्म दिया गया है x इजल टू लॉग y। मान लीजिए यह एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है तो आप इसको चेंज करेंगे y इजल टू a पावर x। इस तरह आप इसको लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले कैसे कर सकते हैं। ये जो बाहर का लॉग है मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लॉग है उसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लॉग है वो मेरा क्या होगा, लॉग बेस 3 log 2x। तो जो log y था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यह वैल्यूज़। अभी यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है 2 है, तो ये 2 आ गया और इसकी जो वैल्यूज़ है log की वो क्या होगी, इसके पावर में आ जाएगी, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यूज़ जो मिलती है आपको। अभी हम क्या करेंगे, इसको वापस रिपीट करेंगे। तो सेम रिपीट करने के बाद हमें क्या पे मिलेगा, यह अंदर का जो टर्म है log वो यहाँ पे मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये log बेस 2x इज इक्वल टू, ये जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी पावर में, यानी कि ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का जो स्क्वायर है इज़ नथिंग बट ए 9। अगेन हम इसको रिपीट करते हैं तो क्या मिलता है, जो अंदर का लॉग है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और राइट हैंड साइड में ये जो लॉग का बेस है वो आ जाएगा 2
और इसकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी, यानी कि 9, यानी कि x इजिकल टू 2 पावर 9 मिल रहा है। अभी आपको 2 पावर 9, तो 2 पावर 9 की वैल्यूज़ निकालने के लिए दो तरीका है। इसको आप 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए या तो फिर डायरेक्टली आप कैलसी यूज़ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन करके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 विल बी एज इट इज़। सो 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अभी इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 4 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16 इंटू 2, यानी कि ये 32 हो गया। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है 512, यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाती है आपको 512। तो आ गया आपका यहाँ पे आंसर, और आपका इस तरह यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यानी कि प्रूव हो गया। x इजिकल टू 512 आपका आंसर मिलता है यहाँ पे। अगला एग्जांपल है 28 नंबर। इफ़ log x अपॉन a b माइनस सी इज इक्वल टू log y b c माइनस a इज इक्वल टू log z अपॉन c a माइनस b, देन शो दैट x y z इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो में जो दिया गया है x y और z, यह लॉग फॉर्म में है और यह सब इक्वल टू है। और आपको यहाँ पे जो प्रूव करना है यह क्या है x y z, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू। तो यह यहाँ पे ये लॉग्स को निकालने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप है आपको यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ है उसको एक एज्यूम करना पड़ेगा एक वेरिएबल के साथ में। कैसे करेंगे देखते हैं। log y अपॉन b c माइनस a इज इक्वल टू log ऑफ z अपॉन c a माइनस b इज इक्वल टू k। यह हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं यह वैल्यू को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे log को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक को हम यह k से कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो पहले हम कंपेयर करेंगे इस टर्म को k के साथ में। तो हमें यहाँ पे मिलेगा log x अपॉन a b माइनस c इज इक्वल टू k, और दूसरा है log y अपॉन b c माइनस a इज इक्वल टू k, और तीसरा है आपका log z अपॉन c a माइनस b इज इक्वल टू k। आपको यहाँ पे मिलेगा log x इज इक्वल टू k a b माइनस c, और यहाँ पे आपको मिलता है log y इज इक्वल टू k b c माइनस a, और तीसरा है आपका यहाँ पे log z इज इक्वल टू k c a माइनस b। अभी आप यह एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पे x y z यानी कि एक सिंगल टर्म्स मिल गए हैं। अभी इन लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐड करेंगे और करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड को हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यह हमारा पहला एक्सप्रेशन है, यह दूसरा, और यह एडिंग इक्वेशन 1 2 3 वी गेट log x प्लस log y प्लस log z इजकल टू k a b माइनस c प्लस k b c माइनस a प्लस k c a माइनस b। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यह जो है वो प्लस प्लस में है, यानी कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लॉगरिथम का प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि ये सब एक साथ आ जाएंगे। log x y z, यह टर्म जो है काफ़ी मिलता जुलता है हमें जो प्रूव करना है उससे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी सॉल्व हो गया है। अब राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं।
तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, या के देखेंगे आप सब जगह कॉमन है, तो के को मैं कॉमन ले रहा हूँ और ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ, यानी कि a इंटू बी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए यानी कि ए बी प्लस सी ए यानी कि ए सी, और ये बी सी माइनस बी सी। तो ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है, ये कैंसिल हो जाता है। ये माइनस ए सी है और यह प्लस ए सी है, यह कैंसिल हो गया। और ये प्लस बी सी है और ये माइनस बी सी है, यह कैंसिल हो गया। तो अभी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, के 0 और इसकी वैल्यू क्या आती है आपको 0। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे log x y z इज इक्वल टू 0, log ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 0। आपको यह पता है, तो आप इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 0 यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका log 1 आपको मिल जाएगा। तो ये log x y z इज इक्वल टू log 1, यह फॉर्मूला के थ्रू आपको यहाँ पे log 1 मिल गया। और आप देखेंगे यहाँ पे log है, यहाँ पे भी log है, तो आप दोनों को आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉपिंग log ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा x y z इज इक्वल टू 1। यह आपका हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, बहुत ही इजी था, जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करना था और फॉर्मूलाज निकाल करके आपने यह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर, इफ़ log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log y c माइनस a इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस b, देन शो दैट x y z इज इक्वल टू x पावर b प्लस c इंटू y पावर c प्लस a इंटू z पावर a प्लस b। यह क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जैसा लग रहा है, बट अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिखते हैं, log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log y c माइनस a इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस b। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही हमें यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को एक कांस्टेंट के साथ में कंपेयर करना है, बट उसके पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियोज़। इक्वल रेशियोज़ यानी कि किसी भी एक टर्म को हम ऊपर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह पे आप लिख करके उसको सेम कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियोज़। इक्वल रेशियोज़, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप पावर देखेंगे तो ये क्या है, b प्लस सी है, और यहाँ पे जो है ये b माइनस सी है। यही रीज़न की वजह से हमें यहाँ पे जो हमें चाहिए पावर में, हम सबको यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे b माइनस सी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b प्लस सी, क्योंकि हमें यहाँ पे b प्लस सी चाहिए। तो ये यहाँ पे आ गया b प्लस सी log x अपॉन b प्लस सी b माइनस सी। सेम वे यहाँ पे y के पावर में क्या है, c प्लस ए, और यहाँ पे c माइनस ए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c प्लस ए log y अपॉन c प्लस ए और c माइनस ए। नेक्स्ट है z के पावर में यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे a प्लस बी अपॉन a प्लस बी log z a माइनस बी। ये आपके पास आ गया। अभी आपको इसको कंपेयर करना है कांस्टेंट के साथ में, दैट इज़ k। हम इसको एज्यूम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ पावर फार्मूला यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पे पावर में चले जाएगा। तो इसी वजह से आपको मिलेगा यहाँ पे log x, और ये पावर हो जाएगा आपका b प्लस सी, a प्लस बी और a माइनस
बी का फॉर्मूला है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलेगा। सेम यहाँ पे भी ये लॉग वाई पावर में आ जाएगा सी प्लस ए, और आपको मिलता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपको लॉग जेड ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजल टू के। अब ये आ गया। आप यहाँ पे सबको कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा लॉग एक्स बी प्लस सी इजल टू के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन है लॉग वाई सी प्लस ए इजल टू के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा है लॉग जेड ए प्लस बी इजल टू के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला दूसरा एक्सप्रेशन और ये तीसरा एक्सप्रेशन। नाउ वी आर एडिंग ऑल थ्री इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पे मिलेगा log x पावर b प्लस सी प्लस log y c प्लस a प्लस log ऑफ z a प्लस b पावर इजिकल टू के कॉमन है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे k को बाहर निकाल रहा हूँ और सबको अंदर ऐड करता हूँ मैं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल होके आपको अल्टीमेटली यहाँ पे ज़ीरो मिल जाता है। और लॉग के फॉर्मूला के अनुसार, यानी कि फॉर्मूला है आपका log 1 इजगल टू 0। तो इस फॉर्मूला के अनुसार आपको यहाँ पे log 1 मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये तो है ही। तो यहाँ पे आप लॉगरिथम का प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, जिस वजह से ये log जो है वो कॉमन आ जाएगा और आपको यहाँ पे ये सब जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस log x पावर b प्लस सी इंटू वाई सी प्लस ए इंटू जेड ए प्लस बी, और ये आपका होल ब्रैकेट हो गया आपका इजिकल टू log 1। तब ये log जो दोनों है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको यहाँ पे मिलता है, ये log कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा x पावर b प्लस सी इंटू वाई पावर c प्लस ए इंटू जेड पावर a प्लस बी इजिकल टू 1। यह क्वेश्चन में आप देखेंगे हमने यहाँ पे प्रूव किया है x पावर b प्लस सी इंटू वाई पावर c प्लस ए इंटू जेड पावर a प्लस बी इजिकल टू 1। बट यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना है इसकी वैल्यूज़ जो है वो है एक्स वाई जेड। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 28 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट यहाँ पे हमने प्रीवियसली एक्स वाई जेड किया था। तो आप यह एग्जाम्पल रेफ़र कर सकते हैं और आसानी से यह प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यह एज ए होमवर्क है आपके लिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में बता सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है इफ़ log x अपॉन 2 इजिकल टू log y अपॉन 3 इजिकल टू log z अपॉन 5, देन शो दैट x पावर 8 इजिकल टू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यह क्वेश्चन टिपिकल टाइप है, जैसा कि हमने प्रीवियस दो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो हमें यहाँ पे सेम वे कंपेयर करना है, एक वेरिएबल के साथ में हम k कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन लिखते हैं। सबसे पहले आपका है log x अपॉन 2 इजगल टू log y अपॉन 3 इजगल टू log z अपॉन 5 इजगल टू k। ओके, अभी हम एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला कंपेयर करते हैं log x अपॉन 2 इजगल टू k। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको मिलेगा हमें 2k।
अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x का पावर 8 है और यहाँ पे हमारे पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ log x है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमें मिलेगा 8 log x इज इक्वल टू 2 इंटू 8 के। लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार यह जो 8 है वो पावर में चले जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा log x पावर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 दैट इज 16k। यानी कि ये एक्सप्रेशन आपका आ गया, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन है आपका log y अपॉन 3 इज इक्वल टू k। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3k। यहाँ पे यह स्क्वायर है, इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 log y इज इक्वल टू 3 इंटू 2k log y, ये स्क्वायर पावर में आ जाएगा और आपको मिलेगा 6k। यह दूसरा एक्सप्रेशन है आपका। और तीसरा एक्सप्रेशन है आपका log z अपॉन 5 इज इक्वल टू k। तो log z इज इक्वल टू 5k, यहाँ पे भी स्क्वायर है आपको, तो इसी वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 log z इज इक्वल टू 5 इंटू 2k। और ये लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार ये ऊपर चले जाएगा पावर में, ये स्क्वायर मिल गया आपको, ये 10k आ गया। यानी कि आपके पास तीनों एक्सप्रेशंस आ गए। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि जो x है वो एक साइड है, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, y और z। तो y z आपके पास 2 नंबर और 3 नंबर के एक्सप्रेशंस में है। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है log y स्क्वायर प्लस log z स्क्वायर इज इक्वल टू 6k प्लस 10k। अभी दोनों को ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए ये log y है स्क्वायर है प्लस ये log z स्क्वायर है, तो लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला के अनुसार ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि y स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, और ये 6 प्लस 10 है तो ये 16k आ गया आपके पास। तो ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 4 हो गया। अभी आप एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 4 कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अलग है, यानी कि यहाँ पे log x पावर 8 है और यहाँ पे log y स्क्वायर इंटू z स्क्वायर है, बट राइट हैंड साइड जो है वो दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log x पावर 8 इज इक्वल टू log y स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सिंगल टर्म है log का और यहाँ पे भी सिंगल टर्म है log का, तो हम यहाँ पे इसको आसानी से कह सकते हैं ड्रॉपिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x पावर 8 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो यह आपका सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। तो इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं और आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे और जल्द ही उसको फिनिश करेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे के वीडियोस बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में मिल सकें। और आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।